कि किसी पे अपना तो ये मरना कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, तो फिर आप महापौर बने क्यों? आज 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो एक पार्षद ने बताए उसका हिसाब पूछने। तो जो 6 महीने तक भाजपा की सरकार ने उनकी फाइल को दाबे रखा तो भ्रष्टाचार में सारा सिस्टम लिप्त है। आरोप लगे हैं, जो प्रत्यारोप उन पे लगाए गए हैं उससे बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया महानगर अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र चौधरी के आवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहा राजेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने। प्रेस वार्ता हमारे महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के निवास पे बुलाई गई है, कैंप कार्यालय पर। उसमें कई सारे बिंदु थे, जिसमें रुड़की नगर निगम से लेकर रुड़की विधायक और यहाँ के जो हमारे एमपी साहब हैं उनको लेकर थी। जो पीछे आपने देखा जल भराव पूरे शहर के अंदर हुआ और उससे जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो लोगों को सहन करनी पड़ी, उनके जो है घर बार के अंदर पानी घुस गया, उनके जो मतलब फर्नीचर था, उनका रहन सहन पूरा डिस्टर्ब हो गया। कई लाखों रुपये का नुकसान हर परिवार को झेलना पड़ा और कई दिन तक वो अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए। ये उसी चीज़ को लेकर वार्ता बुलाई गई कि रुड़की महापौर ने आज से 3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर से इस बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे। जब से महापौर गौरव गोयल बने थे तब से ही वो ना तो इस बोर्ड को चला पाए, ना इस बोर्ड को चलाने की उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से एक मतलब एक होता है कि मैंने जिज्ञासा होती है या काम करने की एक लगनशीलता होती है, वो नहीं दिखा पाए। लगातार उनके पार्षद उन पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, वो पार्षदों पे लगाते रहे, विधायक प्रदीप बत्रा पर लगाते रहे। सरकार किसकी है? सरकार डबल इंजन जो है वो भाजपा की है, भाजपा के विधायक हैं। और जब गौरव गोयल जीत कर आए तो वो भाजपा में ज्वाइन हो गए। भाजपा का पूरा बोर्ड में उसका था, नगर निगम का। उसके बावजूद भ्रष्टाचार चलता रहा। भ्रष्टाचार चलने के ऊपर सारा का सारा काम भाजपा सरकार की डबल इंजन का है। उनके जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि किसी पे अपना तो ये मरना कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, तो फिर आप महापौर बने क्यों? महापौर अगर आप बने थे तो आपको अपनी कार्यशैली अपने तरीके से करनी चाहिए थी, आपको अपना बोर्ड चलाना चाहिए था, जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे। इसकी आप दोष किसी विधायक को या पार्षदों को केवल नहीं दे सकते या प्रशासन को नहीं दे सकते। इसका मतलब ना तो प्रशासन ने काम करने दिया, ना पार्षदों ने, ना विधायक ने। तो उन्होंने क्या किया? उनकी वीडियो और ऑडियो भी क्या उन्होंने ही वायरल करी? उन्होंने कोई काम किया होगा तभी तो वो ऑडियो और वीडियो वायरल हुई पूरे शहर के अंदर। उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। उसके बावजूद 6 महीने तक भाजपा की सरकार ने उनकी फाइल को दाबे रखा। तो भ्रष्टाचार में सारा सिस्टम लिप्त है। भाजपा सरकार से लेके भाजपा सरकार के सारे जनप्रतिनिधि लिप्त हैं इसमें। ये 9 साल बेमिसाल का नारा जो है वो सही है नहीं है। वहाँ एडीपी का कार्य हुआ, आपकी तरफ की मैक्सिमम सड़कें लगातार दस्तकती रही। उसके अलावा कई सारे मकान ध्वस्तीकरण में हुए, ध्वस्त हुए, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बावजूद एडीपी के कामों को लेकर या एडीपी पे कोई कार्रवाई आज तक विधायक ने या किसी मेयर ने या प्रशासन ने की? बताइए आप मुझे, कोई मुकदमे कायम हुए? जिन ठेकेदारों ने एडीपी से काम लेके वहाँ के काम करे उन पे मुकदमे कायम हुए या उनसे रिकवरियाँ हुई? अगर मेयर साहब अपना इस्तीफा देके सोचते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के जो उन पे आरोप लगे हैं, जो प्रत्यारोप उन पे लगाए गए हैं उससे बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो है हर हर मीटिंग में वही सवाल उठाते रहे, ये सभासद उठा रहे हैं। मेयर उनकी बात करता रहा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का ही द्योतक है जो आपस में झगड़ा हुआ, तालमेल नहीं हुआ। आज की प्रेस वार्ता महानगर जो नगर निगम है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और तालमेल की कमी के कारण जो जनता का नुकसान हुआ है, जिसके कारण नगर निगम के मेयर जो हैं उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा, उस संदर्भ में की गई। आज 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो एक पार्षद ने बताए उसका हिसाब पूछने के लिए की गई। आज भाजपा के जो पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में जो जल भरा हुआ, जिसमें उनकी नाकामी सामने आई, उन पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रेस की गई। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि साउथ सिविल लाइंस में भाजपा का पार्षद है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बाढ़ के रहे, जहाँ जल भराव रहा, जहाँ आज बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार भाजपा के पार्षद हैं, नगर निगम है, प्रशासन है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस रुड़की क्षेत्र की जनता को ठगने वाला HRDA जो यहाँ के गरीब लोगों से नक्शे के नाम पे 1000 करोड़ से ज़्यादा पिछले 7 साल में वसूल कर चुका है, उसने यहाँ ड्रेनेज के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। ये आप लोगों का काम है कि नगर निगम और के साथ साथ HRDA से पूछें कि उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया। करण महाराज जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पे सवाल उठाए।
करण महाराज जी ने चमोली में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जिसमें 16 से 18 लोग मारे गए, निर्दोष लोग, उसकी लापरवाही पे सवाल उठाए। करण महाराणा इस प्रदेश पे बढ़ते कर्ज पे सवाल उठाए। करण महाराणा इस प्रदेश में बढ़ते अपराध पे सवाल उठाए। करण महाराणा ने चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाए। करण महाराणा ने इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सवाल उठाए। जो भी व्यक्ति इस सरकार से सवाल करेगा, ये उसे बदनाम करने की कोशिश करेगी सरकार, करती रही है, इनकी आदत में शुमार है। लेकिन मैं करण महाराज जी के बड़े दिल को जो है उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो उन जैसे सज्जन और बहुत शरीफ और बहुत मैच्योर माइंडेड आदमी ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अपने बयान पर क्षमा मांग लिए।